Assalamu alaikum बच्चों। My name is Shahnaz Patwekar, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे, इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी। यहाँ पर उर्दू कंपोजिट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज आपके सामने 8वीं जमात की एक नज़म लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है काम और जिंदगी। जी हाँ, आपने सही सुना, काम और जिंदगी। आप अच्छी तरह जानते हैं और हमारी हदीस भी है कि इंसान उसके सूरत से नहीं, उसकी सीरत से जाना जाता है। यानी इंसान मशहूर ज़रूर होता है, इंसान नाम से नहीं काम से बड़ा बनता है। हाँ, यही इस नज़म में यहाँ पर इसके शायर हैं फैज़ लुधियानवी। उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी है और बहुत सारे बच्चों की नसीहत आमूज़ नज़म भी लिखी है, जो यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। तो देखते हैं जनाब फैज़ लुधियानवी ने काम और ज़िंदगी के बारे में बच्चों के लिए क्या नसीहत की है। बरकतें हैं आज घर घर काम से, चल पड़ा है दुनिया का चक्कर काम से। जी हाँ, घर में बरकतें कब आती है? जब घर के इंसान काम करते हैं। घर में बरकतें रौनकें कब आती है? जब घर के इंसान आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के काम बांटते हैं, एक दूसरे की परेशानी तकलीफ को समझते हैं, तब जाकर क्या है, घर में रौनकें भी आती है, बरकतें भी आती है। और यही जो दुनिया का चक्कर है इसी तरह चलता है। जो दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, सुबह का होना, सुबह का सूरज निकलना, शाम का होना, ये सब दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने तय किया है। उसी तरह हमें भी सुबह शाम के फ़र्क को, यानी अल्लाह ने दिन हमें काम करने के लिए दिया है और रात आराम करने के लिए दी है। और घर में जो रौनकें जो आती है, किससे आती है? काम से आती है। घर में हमारे अब्बू मेहनत करते हैं, अपने भाई मेहनत करते हैं, अपनी अम्मी मेहनत करती है, तब जाके हमारा घर एक मुकम्मल घर बन जाता है और हम खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। याद रखें, जिनको अपना फर्ज का एहसास है, दिल लगाते हैं वो अक्सर काम से। जी हाँ, जो काम को फर्ज समझकर करते हैं, ये आदमी कर सकता है या औरत कर सकता है, ये नहीं, ये छोटा काम है बड़ा काम है, ये बिल्कुल नहीं। ये अगर ऐसे इस तरह से सोचोगे, आप तस्वीर में देख रहे होंगे, जिस तरह से आप देख रहे हो, औरत आदमी कोई भी काम कर सकता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इस तरह से वो कुछ भी काम हो सकता है। जो फर्ज समझ कर करते हैं, जो काम को फर्ज समझ के करते हैं, वो क्या है, दिल लगाकर काम करते हैं। जो काम को फर्ज समझ कर करते हैं, वो काम में दिल लगाकर करते हैं। अगर इस फर्क को करते रहेंगे, ये छोटा काम है बड़ा काम है, यही सोचते रहे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होते। और अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए वो दिल लगाकर जो काम करता है, वही मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। याद रखो बच्चों, जब कभी भी काम करो, चाहे मम्मी के साथ काम में हाथ बिठाओ, या अब्बू के कोई काम करो, या उस्ताद के कोई काम करो, तो उसमें नफ़ा और नुकसान कभी नहीं देखना। बस यही देखना कि तुमने अपना फ़र्ज़ कितना निभाया है, तभी तुम मंजिल मकसद तक पहुंचोगे और उनकी नज़रों में इज्जत पाओगे। आगे आप यहाँ तस्वीर में देख रहे होंगे, दो लोग फुर्सत भरी आराम भरी जिंदगी से सोए हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ शायर? कामयाबी इनकी किस्मत में कहाँ, भाग जाते हैं जो डर कर काम से। जी हाँ, जो काम के वक्त में सोते रहेंगे तो वो कामयाब कहाँ होंगे? जो वक्त काम का है, अल्लाह ताला ने दिन मेहनत के लिए दिया है और रात क्या है, आराम के लिए दिया है। जब तुम दफ्तरों में जाकर, स्कूलों में जाकर, काम की जगह पे जाकर इस तरह से तुम सोते रहोगे, तो कैसे तुम्हारे घर में बरकतें आएगी? यानी जो कामयाबी इनकी किस्मत में कहाँ। ये लोग ऐसे लोग यानी आराम के टाइम सो जाते हैं और अल्लाह को कसूरवार कराते। हम कितना भी मेहनत करो, अल्लाह हमें फंद लेता ही नहीं। इस तरह से अल्लाह को कसूरवार मानते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन जबकि जिम्मेदार वो खुद होते हैं, क्योंकि वो काम से भाग जाते हैं, डर कर काम छोड़ देते हैं या फिर लापरवाही करते हैं। इसलिए शायर कहता है, खेत हो, स्कूल हो या फैक्ट्री,
सबकी रौनक है सरासर काम से। ये हकीकत है, चाहे वो खेत हो या स्कूल हो या फिर फैक्ट्री, सब में, या स्कूलों में बच्चे आप सब पढ़ते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं, ये भी एक तरह का काम है। आपका पढ़ना, हमारा पढ़ाना, ये भी एक काम है। खेतों में किसान मेहनत करते हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं, अच्छी फसलें उगाते हैं और सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को क्या है, अच्छी अच्छी फसलें देते हैं। और ये जो फैक्ट्री में तरह तरह की क्या है, तरह तरह की क्या चीज़ें बनाते हैं, और तब जाकर क्या है, दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। हर कोई अपने जगह पर क्या करता है, मेहनत करता है, चाहे मिल मजदूर हो या फिर किसान हो या स्कूल हो में हो, हर कोई मेहनत करता है, ये निज़ाम चलता है। इसी तरह दुनिया का दस्तूर, दुनिया का निज़ाम चलता है। देखो, तुम देखा होगा कि ब्रिज बनाते हैं, टावर बनाते हैं, नदियों पर पुल बनाते हैं, तो आपने देखा होगा। तो ये बड़े बड़े कैसे बने हैं, ये मजदूरों की मेहनत से बने हैं, ये मजदूरों की मेहनत से ही बने हैं। इसके लिए काम सिर्फ काम होता है, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। या बिल्डर ये टावर या फिर ब्रिज को नहीं बनाता, उसको करने वाले मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो लोग उनको टावर को खड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, काम में कभी लापरवाही या फिर सुस्ती नहीं करनी चाहिए। काहिली तो जानलेवा रोग है, काहिली तो जानलेवा रोग है, जिंदगी होती है बेहतर काम से। बहुत खूब शायर ने कहा है यहाँ पर। काहिली के माने होते हैं सुस्ती, और जानलेवा के माने होते हैं जान लेने वाली। तो शायर क्या कह रहा है यहाँ पर, काहिली तो क्या है, जानलेवा बीमारी है। सच है, सुस्त अगर इंसान हाथ पर हाथ धरे रहेगा, बिना काम के रहेगा, आज का काम कल पर टालेगा, कल कभी जिंदगी में नहीं आता है। हम कल पूछेंगे तो कल ही बोलेगा, कल पूछेंगे तो कल ही बोलेगा, यानी उसकी जिंदगी में कल कभी नहीं आता है। यानी सुस्त इंसान हमेशा कल का सहारा लेता है। बच्चों याद रखना, आज करे सो अब कर, ये फार्मूले पर आप काम करोगे तो ही तुम जिंदगी में कामयाब रहोगे और अपने मंजिल पर पहुंचोगे। क्योंकि सुस्त आदमी हमेशा कल का सहारा लेता है, वो उसके लिए जानलेवा बीमारी होती है, इसलिए उसके काम अधूरे रहते हैं और वो कभी कामयाब नहीं होता है और कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता है, इसलिए उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होती है। काहिल तो जानलेवा रोग है और जिंदगी होती है बेहतर काम से। अगर तुम वक्त पे काम करोगे, वक्त का निजाम के साथ चलोगे, तो क्या है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। हमेशा याद रखना, आज करे सो अब कर, ये यही फार्मूला तुम याद रखना। कभी काम कल पर कभी नहीं टालना, वक्त पर काम करो, वक्त पे सोहो, वक्त पर जागो, सुस्ती ना करो। यही शायर नसीहत करना चाहता है। जिंदा रहने का सलीका है यही, जिंदा रहने का सलीका है यही, मुंह ना मोड़े कोई दम भर काम से। तो शायर यहाँ क्या कह रहा है, कोई भी काम हो, अगर तुमको कामयाब होना है, मंजिल पर पहुंचना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो क्या करना है, किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ने का। किसी भी मामूली से मामूली काम क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा काम ना हो, जिंदगी जीने का सलीका जिसमें आ गया, वो क्या करता है, मुंह ना मोड़ेगा कोई भी दम भर के काम से। कोई भी काम आ जाए वो चुटकी में कर लेगा, बस उसको जिंदा रहने का सलीका आना चाहिए, जिंदगी को जीने का तरीका उसको आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, बैठकर बातें बनाना सुहेल है, असल में खिलते हैं जोहर काम से। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे होंगे, देखो दो यहाँ पर औरतें बैठकर बातें बना रही, गॉसिप कर रही है। बैठकर बातें बनाना, गॉसिप करना बहुत सुहेल है। सुहेल के माने होते हैं आसान, बैठकर बातें करना बहुत आसान है, असल में खिलते हैं जोहर काम से। जोहर के माने होते हैं खूबी, यानी कब खूबी, जब काम करोगे, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, कब पता चलेगा, जब तुम काम करोगे। जब तक तुम खुद को, अपने आप को पोशीदा करके रखोगे, सामने वाला कैसा पहचानेगा। तुम जब तक बताओगे नहीं तुम्हें भूख लगी है, तो सामने वाला कैसा पहचानेगा कि तुमको भूख लगी है। यानी कोई भी हुनर, जब तक तुम अपने हुनर को बताओगे नहीं, अपनी खूबी को जाहिर नहीं करोगे, अपने जौहर को इस्तेमाल नहीं करोगे, सामने वाला पहचानेगा नहीं। यानी बैठकर बातें बनाना, बड़ी बड़ी बातें बनाना, ये टावर मैंने बनाया, यानी ये लंबा, ये पहाड़ इतना ऊंचा है, यानी जमीन पे खड़े रहकर पहाड़ की अगर ऊंचाई तुम नापने की बातें करोगे, तो ये कोई भी कर सकता है। यानी बैठ के गॉसिप करना किसी को भी आता है,
कमाल तो जब होगा जब वो पहाड़ की यानी बुलंदी को वो चढ़ते हुए जाकर चोटी पर पहुंचेगा, तब उसको क्या है असल में उसका जोहर वहां पर नजर आएगा। पहाड़ पर चढ़कर उसकी बुलंदी को नापेगा, तब उसका जौहर, उसकी खूबी उसकी वहां पर नजर आएगी। इसलिए बच्चों, आपस में गॉसिप करना ये बंद कर दो। प्रैक्टिकल जो अमल, जो भी चीज तुम करते हो तजुर्बे से करो, उसको अमल में लेकर आओ। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पर दो लोग मिलके आए, आंटी लोग मिलके क्या कर रही, गॉसिप कर रही है, और यहाँ पर एक लड़की है अपने काम के जौहर बता रही है, अपनी खूबियां बता रही है। आगे, कदर करता है जमाना काम की, ना पाते हैं हुनरवार काम से। ये सच है। हुनरवार के माने होते हैं हुनरमंद, हुनरवार के माने होते हैं हुनरमंद। काम करता है कदर करता है जमाना काम की, नाम पाते हैं हुनरवार काम से। यानी कुछ भी हुनर उसके अंदर रहा, उसके अंदर टैलेंट रहा, कहीं का भी देखते हो तुम, कोई भी शख्स, कोई भी लड़का, कोई भी इंसान हो, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो जमाना उसकी जरूर कदर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसको सलाम करता है, उसको सैल्यूट करता है। तुम देखते होंगे ये टीवी पर बहुत सारे इंडियन आइडल आते हैं, ऐसे कितने सेलिब्रिटी के मतलब शो आते हैं, आप देखते होंगे, टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह कितने आते हैं। वो सब क्या करते हैं, वहां पर अपने हुनर दिखाते हैं, अपना जौहर दिखाते हैं। इसलिए जमाना उनकी क्या है, कदर करता है। और इसमें आप, हर इंसान में वो टैलेंट होता है, जरूरत है तो उसको अपने आप से निकालने की, उसको मश्क करने की, उसको बाहर निकालने की। हर एक में वो कुदरत ने वो खूबी सब में दी है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा अच्छा है तो इसको खूबी दे दो, ये बच्चा अच्छा नहीं है तो इसको खूबी नहीं दो। अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करता। सब में हुनर के जौहर अल्लाह ताला देता ही है, और सबके अंदर वो सारी रहमतें बराबर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंदा उसका इस्तेमाल सही नहीं करता है, और उसका इस्तेमाल करता भी है तो उसको बाहर निकालता नहीं है। बच्चों, ये बात ध्यान रखना, जब तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसी खूबी है तो उसको हिचकिचाना मत, दुनिया के सामने जरूर ले आना। किसी को अच्छा पढ़ने का शौक है तो किसी अच्छे को लिखने का शौक है, किसी को कहानी का शौक है तो किसी को गाने का शौक होता है, किसी को दूसरों की मदद करने का शौक होता है तो किसी को ड्रामा तकरीर करने का शौक होता है। यानी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ उसके अंदर वो जौहर पाई जाता है, वो खूबी पाई जाती है। तो वो चीज को उभार, अपने आप में परखो, तुम क्या कर सकते हो, उसको बाहर लाने की कोशिश करो, तभी जमाना क्या करेगा, तुम्हारी कदर करेगा। आगे देखते हैं, 2 घड़ी आराम करना चाहिए जब फरागत हो मयसर काम से। देखो शायर कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर, 2 घड़ी आराम भी करना चाहिए जब फरागत के माने होते हैं फुर्सत, फरागत के माने होते हैं फुर्सत हो मयसर काम से। यानी 2 घड़ी तुमको आराम भी करना चाहिए जब तुम्हें फरागत यानी फुर्सत मयसर यानी हासिल, तुमको फुर्सत मिले, फुर्सत हासिल हो तो तुमको 2 घड़ी आराम भी करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने दिन जो है काम के लिए दिया है और रातें जो है आराम के लिए दी है। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए मैंने एक टॉम का ये मैंने तस्वीर ली है। तुम देखते हो टॉम एंड जेरी कार्टून देखते होंगे, वो हर घड़ी, हर 2 मिनट, हर वो सेकंड वो भागते दौड़ते ही रहता है। आपने देखा होगा, वो उसके पीछे दौड़ता ही रहता है। तो उसको भी जब भी फुर्सत मिलती है वो आराम से सोने की कोशिश करता है। यानी शायर क्या कहने की कोशिश करता है, तुम दिन भर काम करो, अपनी मेहनत को उजागर करो, अपने मंजिल मकसद तक पहुंचो, लेकिन आराम भी करना जरूरी है। कब? जब तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए। तो बच्चों, यहाँ पर शायर क्या कहने की कोशिश करता है, इंसान नाम से नहीं काम से बड़ा बनता है। यानी आदमी की कदर इसके काम से होती है, इसकी खूबसूरती से नहीं। ये सच है। ऐसे लोग को सब पसंद करते हैं जो सबके काम आते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि दीगर जानदार भी किसी न किसी के काम में मसरूफ नजर आते हैं। बेजान चीजें भी हमें किसी न किसी की तरह फायदा पहुंचाती है। जिंदगी भर इंसान मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहता है। गोया जिंदगी है तो काम इंसान के साथ लगे रहते हैं। ये दुनिया का निजाम है, चलता रहता है। चाहे वो इंसान हो या वो कोई भी जानदार हो, पेड़ पौधे ये जानदार हैं, वो जानदार हैं तभी तो वो ऑक्सीजन
छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी पेड़ पौधे जिंदा है, फल फ्रूट जिंदा है, वो मरते कब है, जब वो मुरझा जाते हैं। हाँ, तो यानी चाहे वो जानदार हो या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई बेजान चीज हो, ये एक दूसरे की मदद करते ही रहते हैं, एक दूसरे का काम करते ही रहते हैं, एक दूसरे के काम आते ही रहते हैं। यानी इस तरह से ये दुनिया का निजाम अल्लाह ताला चलाता है। आप सोचते होंगे ये उम्र में हम क्या काम करेंगे, हमारा काम तो पढ़ना ही है। सच है, तुम्हारा काम पढ़ना ही है और पढ़ना ही चाहिए, लेकिन तुम अपने छोटे से वक्त में थोड़ी सी हम मम्मी की मदद कर सकते हैं, घर में बैठकर मम्मी के काम में मदद कर सकते हैं, अबू का कहना मानकर उनकी थोड़ी कुछ मदद कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को संभाल सकते हैं, उस्ताद की थोड़ी मदद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम कर कर, अपने खुद के स्कूल के काम होमवर्क कंप्लीट कर कर, ये सारी चीजें वक्त पर कर कर हम इस तरह आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तभी क्या है, तुम गुड बॉय यानी अच्छे एक तालिब इल्म कहलाओगे, एक अच्छे क्या बनोगे, बेटे या कहलाओगे। इसलिए वक्त पर काम करो। काम करने की कोई उम्र नहीं होती है और ना कोई वक्त होता है, ना उम्र होती है ना वक्त होता है। बस काम करने की हमें क्या होनी चाहिए, उस हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए, तभी हम मंजिल मकसद तक पहुंचते हैं। उम्मीद है आप सबको काम और जिंदगी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।